यूएस और ब्राजील में अगर आप आंकड़ा देखेंगे मरीजों का, हम उनसे भी आगे बढ़ चुके हैं। और वहीं मैं आगे तुलना करने वाला हूं, वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, इन्हीं देशों से तुलना करेंगे तो हम उनमें पीछे खड़े हैं। जो शॉर्टेजेस आईसीयू बेड्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस वेंटिलेटर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ट्रेन्ड मैन पावर की हो रही हैं, हमारे वेंटिलेटर्स चलाने वालों की हो रही हैं, ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। पिछली लहर से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति हमें दिख रही है देश के अलग अलग कोनों से। बार बार अपनी ही सरकार को कितना हम बोलें, लेकिन खुद इनको समझना पड़ेगा कि इन तमाम आंकड़ों में हम बाकी देशों से, जो विकासशील देश हैं, उनसे भी पीछे जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या इंगित करता है? ये यही इंगित करता है कि हम तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं हैं। आपने क्या प्लानिंग की? आप देश के साथ कृपया साझा करिए अपनी प्लानिंग की। आपकी प्लानिंग थी क्या और है क्या और क्या होने वाली है? कहा जाता है सरकार द्वारा कि एक वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोगों के मन में एक हिचक है वैक्सीन लेने से। जायज सी बात है, होती है। ऐसे में सरकार का क्या काम है? आपको मैं शुरुआत में कोविड-19 की जो पहली वेव थी उसका एक आंकड़ा देता हूं। जो पीक जो हिंदुस्तान ने संख्या देखी थी मरीजों की, वो 17 सितंबर 2020 को देखी थी। वो थी 97,894 केसेस, 97,894 केसेस। ये कोविड की पहली जो वेव थी, पहली जो लहर थी, उसका पीक हिंदुस्तान ने जो देखा था। आज जो पीक हम देख रहे हैं, कल का आंकड़ा है 1,15,776 नए केसेस। ये दिस इज अ ग्रिम माइलस्टोन। ये एक दुख होता है ये आंकड़ा देखकर कि पहली वेव और दूसरी वेव, हम पहली वेव को हम दूसरी से अगर तुलना करें तो समझ में आता है कि दूसरी कहीं ज्यादा भयावह साबित हो रही है। काफी प्रश्न खड़े होते हैं देश के सामने, देश की सरकार के सामने। यूएस और ब्राजील में अगर आप आंकड़ा देखेंगे मरीजों का, हम उनसे भी आगे बढ़ चुके हैं। और वहीं मैं आगे तुलना करने वाला हूं, वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, इन्हीं देशों से तुलना करेंगे तो हम उनमें पीछे खड़े हैं। पूरे विश्व में हर 7 में से 1 मरीज हिंदुस्तानी है। ये बड़ा डरावना आंकड़ा है। पहले 10 मरीज जो कोविड के होते थे, वो 8 और मरीजों में कोविड फैलाते थे पिछली लहर में। इस लहर में 10 मरीज कोविड के 14 नए मरीजों में बीमारी फैला रहे हैं। ये एक और भयावह आंकड़ा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको और आपके माध्यम से देश को कि ये कितने खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं। कोविड, जिसको अभी हम लहर बोल रहे हैं, ये कब सुनामी बन जाएगा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जो पूरे विश्व में जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, भारत के एक्सपर्ट्स हैं, विदेशों के एक्सपर्ट्स हैं, जो बार बार बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव आ चुकी है, भारत की सरकार को, हम सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए दैट द सेकेंड वेव is here and is threatening to be a tsunami. और वैक्सीनेशन 1 साल हमारे पास था जब टेस्ट चल रहे थे पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियां टेस्ट कर रही थी। इस 1 साल में, 1 साल से थोड़ा कम मान लेते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, इस देश की ओर से जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं हमने असेसमेंट ठीक किया, तैयारी ठीक की, कितनी संख्या है इस देश में, कितने लोगों को आवश्यकता पड़ेगी उस वैक्सीनेशन की, ये हमने क्यों नहीं सही ढंग से आंका। आज मैं यहां आ रहा था और एक न्यूज फ्लैश हुआ कि महाराष्ट्र में कई सेंटर्स बंद हो गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, खत्म हो गए डोसेज। आंध्रा आज अनाउंस करने वाला है, आंध्रा की वहां भी वैक्सीनेशन अब नहीं है। सेंटर से वो मांग रहे हैं कि, और सेंटर ने उनको 15 अप्रैल से पहले हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक रिपोर्ट्स अलग अलग राज्यों से आ रही हैं कि कैसे वैक्सीन की समस्या बढ़ गई है, नहीं मिल रही है।
और जो ड्रग है रेमडेसिविर, उसकी शॉर्टेज, उसकी ब्लैक मार्केटिंग अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अभी मैं फिर से वैक्सीन पे फोकस करना चाहता हूं, ज्यादा इस पे नहीं, लेकिन जो शॉर्टेजेस आईसीयू बेड्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस वेंटिलेटर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ट्रेन्ड मैन पावर की हो रही हैं, हमारे वेंटिलेटर्स चलाने वालों की हो रही हैं, ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। पिछली लहर से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति हमें दिख रही है देश के अलग अलग कोनों से। जो वैक्सीन का वेस्टेज का आंकड़ा है वो भी चौंकाने वाला है। 6.5% वेस्टेज हिंदुस्तान में वैक्सीन का हो रहा है। जहां इतनी कमी है, जहां लोगों को हम दे नहीं पा रहे, जहां हमने एक उम्र नियत कर दी है कि 45 के ऊपर वालों को ही देंगे, वहां अगर 6.5% वैक्सीन वेस्ट हो रही है, जाया जा रही है, ये एक गंभीर आंकड़ा है। ये फिर दर्शाता है कि सरकार ने ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की थी, योजनाबद्ध तरीके से नहीं देखा था कि कैसे वैक्सीन किस किस चरण में किस किस को दी जाएगी, कितनी संख्या है, कितने लोगों की आवश्यकता है देश में, ये नहीं देखा गया, ये नहीं सोचा गया। ये साबित करता है तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। तेलंगाना में 17.6% और उत्तर प्रदेश में 9.4% का वेस्टेज हो रहा है। और इसमें मैं बाकी देशों से इसलिए तुलना नहीं करूंगा कि बार बार अपनी ही सरकार को कितना हम बोलें, लेकिन खुद इनको समझना पड़ेगा कि इन तमाम आंकड़ों में हम बाकी देशों से, जो विकासशील देश हैं, उनसे भी पीछे जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या इंगित करता है? ये यही इंगित करता है कि हम तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं हैं। जो वैक्सीन वेस्टेज है तेलंगाना में 17.6% है और उत्तर प्रदेश में 9.4% है। और संख्या की बात मैंने आपको बताई। अब हिंदुस्तान में अस्थमा, एंजाइना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ये एक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हर हिंदुस्तानी, हर परिवार में कोई ना कोई आपको ऐसा केस मिलता है। इन तमाम कोमॉर्बिडिटीज की लिस्ट में इनको आपने बाहर रखा। ये कब तक बाहर रहेंगे? इनके बारे में आपकी क्या योजना है? क्योंकि अब पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ एस्मा के केसेस, और एस्मा कोई उम्र नहीं देखता, छोटे छोटे बच्चों में हमें एस्मा दिखता है। ये सब जब मैं बार बार बोलता हूं, प्रश्न पूछता हूं, सवाल पूछता हूं कि सरकार ने तैयारी नहीं की है, अगर हम आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों का कारण यहां है। ना आपने संख्या, आपको असेसमेंट आप कर पाए देश में क्या आवश्यकता है, ना आपने कोमॉर्बिडिटीज, एस्मा, एंजाइना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, इनके बारे में सोचा कि इनको कैसे लाएंगे। और जो सप्लाई चेन इश्यूज थे वैक्सीन के, आपको 1 साल मिला था। आपके पास वो तमाम अमला है जो आपको जानकारी देता है, जानकारी सबके पास है, आंकड़ों की जानकारी सबके पास है। आपने उस अमले का क्या उपयोग किया? आपने क्या प्लानिंग की? आप देश के साथ कृपया साझा करिए अपनी प्लानिंग की। आपकी प्लानिंग थी क्या और है क्या और क्या होने वाली है? आपने, कई लोग वैक्सीन लाए, अलग अलग कंपनियों से लाए, अलग अलग देशों की कंपनियां थी। आपने कहा नहीं, भारत में ट्रायल्स जब तक नहीं होंगे हम मंजूरी नहीं देंगे। अब अगर यूरोप में 30-40 हजार ट्रायल्स हो गए, या अमेरिका में हो गए, या किसी और देश में हो गए, पैंडेमिक की स्थिति में आपको इतना सख्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। उसका जो नतीजा निकला वो ये है कि आज वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई। अगर हम ब्राजील, जर्मनी और यूएस और यूके, ये 4 देशों का आंकड़ा, मैं सब पूरे प्रेस रिलीज में वही इन्हीं 3-4 देशों का आंकड़ा लेता हूं ताकि तुलनात्मक अध्ययन जब हम करें तो फेयर हो वो। वैक्सीन का आंकड़ा क्या है? यूके 55.4% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। अमेरिका 50% आबादी को वैक्सीन दे चुका है, और वहां कोई उम्र का भी उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि 45 ही होगा, 15 तक आ गए हैं। जर्मनी 17.2% अपनी आबादी को वैक्सीन दे चुका है।
और ब्राजील 10.3% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। यह बीबीसी का आंकड़ा है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो वैक्सीन जिनके पास अलग अलग कंपनियों को जिन्होंने अनुमति दी, वो ज्यादा लोगों को वो देश वैक्सीन दे पा रहे हैं। जिन देशों ने सीमित कर दिया कि नहीं हम इन्हीं 1-2 कंपनियों को परमिशन देंगे, उनकी स्थिति वो है जो हमारे देश की है। हम अभी लगभग 5.2% लोगों को वैक्सीन दे पाए हैं। कहा जाता है सरकार द्वारा कि एक वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोगों के मन में एक हिचक है वैक्सीन लेने से। जायज सी बात है, होती है। ऐसे में सरकार का क्या काम है? ऐसे में सरकार का काम है कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ऑल पार्टी मीटिंग, तमाम जो प्रतिनिधि हैं जनता के, वो राजनीतिक प्रतिनिधि हो, सामाजिक प्रतिनिधि हो, धार्मिक प्रतिनिधि हो, उन सबको साथ लेकर चलिए ताकि वैक्सीन अवेयरनेस आप जनरेट कर सके। वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों है? वैक्सीन हेजिटेंसी इसलिए है कि वैक्सीन अवेयरनेस नहीं है। आप वैक्सीन अवेयरनेस ले आइए, वैक्सीन हेजिटेंसी जाएगी। इस देश ने और भी पहले भी इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हुए हैं और तब संचार की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। तब गांव दूर देहातों में पहुंचने में सूचना को समय लगता था, फिर भी इस देश ने वो हासिल किया। पोलियो एक उदाहरण है उसका। तो आज ये कह देना कि नहीं लोग तैयार नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा, माफ कीजिएगा, ये बात नहीं गले उतरती, क्योंकि ये बात झूठी है, गलत है। इस दौरान पिछले 2-3 दिनों में हमने सुना कि जो हिंदुस्तान के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास अब फंड्स की कमी है। तो जब आप योजना बना रहे थे वैक्सीन की, तो क्या आपने इन कंपनियों की फंड्स की क्या स्थिति रहेगी, क्या उनकी आवश्यकता रहेगी, इस पे नहीं गंभीर चिंतन किया था? ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार जब कहती है कि लोगों के मन में भय है वैक्सीन को लेकर, तो वो भय क्यों है? क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए लोग उत्तर नहीं दे पा रहे 2 प्रश्नों का। लोगों के मन में जो बार बार सवाल उठते हैं कि रिलैप्स होता है, यानी वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ केसेस ऐसे लोगों ने देखे हैं, अखबारों में पढ़े हैं कि लोगों को फिर हो रहा है। इसका आपको निराकरण देना होगा, उत्तर देना होगा, सफाई देनी होगी, एक्सपर्ट्स से राय लेकर जवाब देना होगा। क्योंकि सिर्फ सवाल अगर दिमाग में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक हिचक रहेगी लोगों के दिमाग। और यह भी बताना होगा कि वैक्सीन लेने के बाद उसका जो असर है वो कितने दिन तक चलता है। ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नई बीमारी है, कोई ऐसा तो है नहीं इसका कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो लोगों को मालूम है कि अमेरिका में क्या हुआ, या सब इकट्ठे हैं, सारे देश इसमें इकट्ठे भुगत रहे हैं। मास्क, पुलिस जिस तरह से बर्बरता दिखा रही है, हमने सबने, आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे इंदौर का प्रकरण। हम दिल्ली में देख रहे हैं कि कैसे 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है। क्या यह तरीका है? कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें लोगों को एक तो आप शिक्षित करना, वो आप सब कर ही रहे हैं मीडिया के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत, सरकार भी कर रही है, हम सब कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, इन तमाम कामों में आपको एनजीओज, मोहल्ला समिति, गांव देहात की समितियां, सिविल सोसाइटी, RWAs, इन सब लोगों को साथ लेकर आप अगर अवेयरनेस चलाएंगे मास्क की, वो ज्यादा कारगर साबित होगी बनिस्पत इसके कि आप 2-2 हजार रुपए का चालान करें और गरीब आदमी पर लाठियां बरसाएं। अब तो सुना है कि अकेले कार में भी मास्क लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की रैलियों में जहां भीड़ नहीं आती वहां कहते हैं हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी इसलिए भीड़ नहीं आई। प्रधानमंत्री जी, आपसे भी यह निवेदन है कि भीड़ आए न आए, अभी तो हमने सुना कि 1000-1000 रुपए के गिफ्ट कूपन कल बांटे गए उनकी रैली में भीड़ लाने के लिए। भीड़ हो या ना हो, कृपया करके हम सब जो ऊंचे ओहदों पर राजनीतिक दलों में हो या सरकार में बैठे हो, जो पब्लिक से डील करते हो, जो रैलीज में भाग लेते हो, हम सब के लिए ये फर्ज बनता है कि हम एक उदाहरण स्थापित करें। वो कार में हो या सरकार में हो, सबको यह उदाहरण देना पड़ेगा कि मास्क लगाइए। हर हिंदुस्तानी सरकार के साथ इस लड़ाई में पिछले 1 साल से दिखा।
हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक संगठन सरकार के साथ खड़ा रहा, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। कोविड एक महामारी है जिससे हम सब मिलकर लड़ने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ऑल पार्टी मीटिंग बार बार बुलाते रहा करिए। हम आपसे यह निवेदन करते हैं ताकि सब मिलकर समाज में एक जागरूकता भी लाएं मास्क को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वो हम सब मिलकर, हम और आप मिलकर दूर कर सकें। कुछ लोगों की आदत नहीं होती मिलकर काम करने की, कुछ लोग बांट कर काम करना जानते हैं। उन सब से हमारा निवेदन है कि बांटने का काम स्थगित कर दीजिए। आज मिलकर लड़ाई लड़ने का वक्त है और उसके लिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता राहुल गांधी, हम सब तमाम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आने को तैयार बैठे हैं। आज से नहीं बैठे, पिछले 1 साल से बैठे हैं। आप कदम उठाइए, हम आपको हमें आप अपने साथ पाएंगे।